प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ करंट अफेयर्स जुलाई 2020 का पार्ट 1 सीरीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। उम्मीद है आगामी सभी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ से लाभ होगा। इसके बाद मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सीरीज़ भी लाऊँगा जुलाई महीने का। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आगामी जो भी पार्ट्स आएंगे उसके अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जुलाई 2020 पार्ट 1 सीरीज़ के साथ। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने यह निर्णय लिया है। डोर टू डोर सर्वे के जरिए किल कोरोना अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश राज्य में चलाया गया। अप्रैल 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की वृद्धि दर -37% से मई 2020 में कितनी रही? तो कोर इंडस्ट्रीज़ की जो वृद्धि दर नकारात्मक हुई थी उसमें सुधार हुआ है मई महीने में, अब यह -23.4% हो गई है। नकारात्मक वृद्धि दर अप्रैल और मई 2020 के महीनों में राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन था उसके प्रभावों के कारण यह देखा गया। विश्व बैंक समूह द्वारा भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, जिसे एमएसएमईज कहा जाता है, उनके लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया गया है। इस समाचार पत्र का नाम क्या है? मत्स्य संपदा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की दुबई बेस्ड सब्सिडरी आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बांग्लादेश के बैक्सिमको एलपीजी लिमिटेड की संयुक्त अरब अमीरात आधारित होल्डिंग कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग, जिसे एसईआरबी सर्व के नाम से भी जाना जाता है, उसने किस योजना को लॉन्च किया है? एक्सेलरेट विज्ञान योजना। राज्य में स्कूली छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने किस डिजिटल अभियान को तैयार किया? हमारा घर हमारा विद्यालय। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया, जिसका नाम क्या है? नाफ्टा 2.0। मतलब नाफ्टा 2.0 में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए किन्हें भारत के अगले राजदूत एवं अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे जी को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जारी जून 2020 के महीनों के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में कितनी रही? तो 10.9% रही। शहरी क्षेत्र में यह 12.02% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10.52% रही। केरल सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला लिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। देश भर में ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान कितने पेयजल नल कनेक्शन प्रदान किए गए? तो 19 लाख परिवारों को यह पेयजल नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। स्कूली बच्चों को इस महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? तो फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में फिट है से हिट है इंडिया कार्यक्रम। अमेरिका की इंटेल कॉरपोरेशन की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ का निवेश करेगी? 1894.50 करोड़ रुपए का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगलयान मिशन ने मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह, जिसका अभी रिसेंट में चित्र लिया गया है, उसका नाम क्या है? फोबोस। युवा मामले और खेल मंत्रालय जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? तो टॉप्स स्कीम का उद्देश्य होगा 2024 पेरिस ओलंपिक तथा 2028 लॉस एंजल्स में होने वाले आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीट को तैयार करना, ताकि वो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक ला सकें।
4 जुलाई 2020 से ऑल इंडिया रेडियो AIR FM न्यूज़ चैनल 20 मिनट के अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। ऑल इंडिया रेडियो ने इस समाचार कार्यक्रम का नाम क्या दिया है? संस्कृत साप्ताहिकी। 10,000 बिस्तर युक्त सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल SPCCH, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कही जा रही है कोविड केयर सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? इंतजार आपका। भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में रीवा है, वहाँ पे इस 750 मेगावाट का एक सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना को लॉन्च किया गया है। सभी घरों में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा निर्मित पूर्वी नेपाल के प्रांत 1 के इलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के सहयोग से यह विद्यालय निर्मित हुआ है, संस्कृत विद्यालय। इसका नाम रखा गया है श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? पहले कालिया योजना शुरू की गई थी, अब इसका नाम बलराम योजना रखा गया है कृषकों के सहायतार्थ। कर्नाटक राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? नेकर सम्मान योजना। किस राज्य में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये के कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगे? तो हरियाणा राज्य में यह फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इजेंती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित Tier 4 डेटा सेंटर NM1 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह शुभारंभ नवी मुंबई में हुआ है। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जुलाई के प्रथम सप्ताह के जो थे वो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में जल्द ही। धन्यवाद।